हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज जिस तरीके से एसबीआई फंड्स की हमको लिस्टिंग देखने को मिली है, अब उसका इंपैक्ट आपको बाकी आईपीओज पे किस तरीके का पड़ता हुआ दिखेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो हम कैलिबर माइनिंग से ही करते हैं, क्योंकि आज दोस्तों इस आईपीओ का आखिरी दिन है। इशू आज के दिन क्लोज हो जाएगा। 21 जुलाई है आज। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 424 रुपये का प्राइस बैंड है। 35 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 450 करोड़ का कुल मिलाकर आईपीओ, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी लगभग इस आईपीओ को 20 गुना सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। इसका मतलब ये कि क्यूआईबी की तरफ से अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए लगाए गए। अब ये आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अभी तक 20 गुना ही आया है, बट अगेन अभी काफी समय बाकी है क्यूआईबी का। और 2:30 पे देखिए आखिरी वीडियो आएगा इस आईपीओ को लेकर, जो फाइनल डिसीजन वाला होगा, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कहाँ तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कौन कौन है जो पैसा लगाता हुआ देखने को मिल रहा है क्यूआईबी के अंदर। तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। एचएनआई कैटेगरी देखिए मैसिवली सब्सक्राइब हो चुकी है। 200 गुना से ज्यादा एचएनआई की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया। जैसे बिग एचएनआई की तरफ से 219 गुना, स्मॉल एचएनआई की तरफ से 169 टाइम्स, कुल मिलाकर 13,000 करोड़ से ऊपर हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख गए। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 32 गुना लगभग रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेल की तरफ से आप कह सकते हैं पैसा जो है वो आपको काफी ज्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज इस इश्यू में आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक दोस्तों 65 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी कंपनी को लगभग 20,585 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। ये बात सही है कि देखिए सब्सक्रिप्शन में तो कोई आपको कमी आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, बट जैसा मैंने कहा दोस्तों, देखिए एक इंपैक्ट तो आपको आता हुआ दिखेगा एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग का। इस पर स्पेसिफिकली देखिए ग्रे मार्केट पे, अभी हम उसको एंड में चर्चा करेंगे कि ग्रे मार्केट पे किस तरीके का इंपैक्ट आया है, क्या होता हुआ देखने को मिला है एसबीआई फंड्स के बाद। बट अब कुछ अपडेट्स हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे जीएमपी पे। तो अपडेट में दोस्तों कोक आईपीओ को लेकर, कोका कोला के आईपीओ को लेकर आप कह सकते हैं खबर आती हुई देखने को मिल रही है। खबर क्या है कि देखिए कोका कोला ने जो इंडिया की यूनिट है इनकी, इसने अपॉइंट्स कर लिए हैं जेपी मॉर्गन और सिटी को एज अ बैंकर्स फॉर इन प्लान 2027 आईपीओ ऑफ वन ऑफ इट्स मेजॉरिटी ओन बॉटलिंग पार्टनर्स इन इंडिया। तो देखिए कोका कोला का भी आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, नो डाउट। जो इसकी याद रखिएगा यूनिट इंडिया की है उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखिए होल जो कोका कोला है वो तो अपने आप में अगर आप देखेंगे बहुत जगह फैली हुई है, बहुत सारे देशों में, बट जो इनका इंडिया यूनिट है वो आपको दोस्तों लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसकी लिस्टिंग जो है वो 2027 तक कंपनी की कोशिश है कि करवाती हुई नजर आएगी। अभी कंपनी ने बैंकर्स को अपॉइंट किया है। बैंकर याद रखिएगा बेसिकली डीआरएचपी बनाते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन सेट करते हैं, कितना आईपीओ लाना चाहिए, उन सब के ऊपर चर्चा होती है। देन जाकर दोस्तों याद रखिएगा डीआरएचपी जो फाइल की जाती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कंपनी कब पेपर्स फाइल करती है, कॉन्फिडेंशियली पेपर फाइल करती है, या फिर यहाँ पर कंपनी पेपर्स आपको जो डीआरएचपी है नॉर्मल वो फाइल करती हुई नजर आती है, देखने वाली बात रहेगी। बट बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी, जैसे मैंने कहा, जो इनकी यूनिट है हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स, ये अपना दोस्तों स्टेक सेल करती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि देखिए आपको एक ओएफएस जो है वो मेजरली आता हुआ देखने को मिले। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है, बट बिल्कुल कंपनी की जैसे मैंने कहा तैयारी अब आपको शुरू होती हुई देखने को मिल चुकी है फॉर एन आईपीओ। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स। इनके द्वारा भी दोस्तों जो बैंकर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है, लीड मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है फॉर एन आईपीओ। सो एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल जो एक सब्सिडरी है एनएलसी इंडिया की, क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा रहेगा, ये दोस्तों सवाल अभी मत करिए, बिकॉज अभी तक डीआरएचपी फाइल नहीं की गई है। अगर डीआरएचपी में होगा तो आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा कि शेयर होल्डर आया है कि नहीं आया है, बट अभी जैसे मैंने कहा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको। बाकी बताया जो जा रहा है दोस्तों वो ये है कि कंपनी जो है इसका आईपीओ लाती हुई देखने को मिलेगी। एंड ये जो आईपीओ है ये आपको जल्द आता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने बैंकर्स जैसे मैंने कहा अपॉइंट करने की प्रोसेस में आ चुकी है। और लेट्स यहाँ पर कि कंपनी अपनी डीआरएचपी कब फाइल करती है। देन दोस्तों आते हैं कुछ आईपीओस को सेबी से अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है, और इस खबर में हमको जो नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स और जिंदल सुप्रीम। तो एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट और जिंदल सुप्रीम को दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम सेबी। यानी अब ये कंपनीज जो है वो अपना आईपीओ कभी भी आपको लॉन्च करते हुए देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज अप्रूवल के बाद अब आपके ऊपर है कि आपको अपना आईपीओ कब लॉन्च करना है। जो बताया जा रहा है दोस्तों एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कंपनी लगभग 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स का आईपीओ लेकर आएगी, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कोई भी जो ओएफएस का पार्ट है वो आपको रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। और जो फंड्स है वो कंपनी बेसिकली अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर खर्च करती हुई नजर आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो जिंदल सुप्रीम है ये फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों लेकर आएगी। 1.07 करोड़ इक्विटी शेयर्स होंगे फ्रेश इशू में, और बाकी का 26 लाख शेयर्स जो है वो आपको ओएफएस के तहत जो है वो बेसिकली बेचते हुए नजर आएगी कंपनी।
सो जिंदल सुप्रीम बेसिकली क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है वाइड रेंज ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स फॉर डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। देन आते हैं दोस्तों आखिरी अपडेट के ऊपर। आखिरी अपडेट है, एक कंपनी ने डीआरएसपी फाइल करी है, नाम है योगी जी डिजी। जी हाँ, इनकी द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए। ये बेसिकली एक कोल्ड रोलिंग मिल मैन्युफैक्चरर है जिनकी द्वारा पेपर्स फाइल किए गए, जिसमें फ्रेश इशू है 270 करोड़ का और बाकी 71 लाख शेयर्स का आपको OFS देखने को मिलता है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 45% स्टेक रखते हुए नजर आएंगे और बाकी का जो शेयर होल्डर्स है 54% स्टेक रखते हैं। तो हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है और इनके द्वारा पेपर्स बेसिकली फाइल कर दिए गए। चलिए बात हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए ग्रे मार्केट में सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसोर्ट्स एक SMA IPO है जो ओपन होगा 24 से 28 जुलाई के बीच में। 133 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। GMP 82 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। लेट्स सी क्या कर पाता है, बड़ा IPO साइज है। इंडो MIM आप देखिए क्या हुआ है। GMP जो दोस्तों कल तक 200 के पार चल रही थी, आप देखिए 190 पे आ चुकी है, बल्कि आज के दिन 170 रुपये तक जाती हुई दिखी है। बात बताने वाली क्या है कि देखिए जिस तरीके से SBI की लिस्टिंग हुई है, पहली बात तो इट इज़ वेरी बिलो एक्सपेक्टेशन। मतलब इतनी नीचे लिस्ट होगा ये बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता था। कंपनी ने ऐसा नहीं था कि कोई वैल्यूएशन को बहुत हाई रखा हो, ये भी एक फैक्टर नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि देखिए सब्सक्रिप्शन लो मिला हो, ये भी एक फैक्टर नहीं था। और आप कह सकते हैं दोस्तों इसको लेकर डिमांड भी थी, बट स्टिल जो लिस्टिंग हुई वो कह सकते हैं वेरी बिलो एक्सपेक्टेशन। और जब दोस्तों किसी अच्छी कंपनी की मतलब SBI AMC ऐसी कंपनी की अगर लिस्टिंग आपको बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है जहाँ पर रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आया हो, तो फिर दोस्तों नो डाउट आपको IPO का भी मूड माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ देखने को मिलता है, बिगड़ता हुआ देखने को मिलता है। सो ये आप कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी GMP में गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले IPOs में क्या ये आपको फिर से माहौल सुधरता हुआ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट हाँ, इंडो MIM की GMP में भी गिरावट आई है। 485 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। 27 जुलाई तक ओपन रहेगा, 23 जुलाई से ओपनिंग है। 3811 करोड़ का ये मेन बोर्ड IPO है। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देखिए जो अगेन 23 से 27 के बीच में ओपन होगा। 120 से 127 का प्राइस बैंड है। 20 रुपये के आसपास का GMP है। 166 करोड़ रुपए का 166 करोड़ रुपए का IPO है। सो यहाँ पर भी देखते हैं कितना एक्शन बन पाता है। बट यहाँ पर भी देखिए GMP जो गिरती हुई दिखी है। लोहिया कॉप गिरावट यहाँ पर भी आई है, 11% दिख रही है अभी। बट यहाँ पर भी दोस्तों GMP जो है वो कई जगह पे थोड़ी सी और कम चल रही है, 7% के आसपास भी चलती हुई देखने को मिल रही है। तो मतलब ये है कि देखिए एक्शन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा जैसे मैंने कहा डाउन साइड है। मतलब बेसिकली GMPs जो है वो आपको नीचे अब जाती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा उसका जो इम्पैक्ट है वो किसका आ रहा है, बेसिकली SBI फंड्स का जो लिस्टिंग थोड़ा सा खराब हो गया उसका आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देन श्री बालाजी माला एक SMA IPO, ये भी ओपन होगा 22 से 24 जुलाई के बीच में। 70 का प्राइस बैंड है। 29 जुलाई को लिस्टिंग है और 18.90 करोड़ का इशू का साइज है। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इन्वेट एक इन्वेट IPO। देन मेटलिक टेक्नोफोर्ज ये IPO ओपन हो चुका है, SMA सेगमेंट का है। 77 का प्राइस बैंड है। 23 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। 49.96 करोड़ का इशू का साइज है। गल्फ लॉयड्स 5% पे दोस्तों GMP आ चुकी है। 20 से ओपन हो चुका था, 22 जुलाई तक ओपन रहेगा। 100 रुपये का प्राइस बैंड है। सब्सक्रिप्शन 6.5 गुना के आसपास हो चुका है। रिस्की है तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाएं। कैलिबर माइनिंग देखिए 21% पे अब GMP आ चुका है 90 रुपये पे। अब सोचिए जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट किस तरीके का आ रहा है कि जो GMPs कल तक आपको 3 डिजिट में देखने को मिल रही थी जैसे इसकी, वो भी आपको अब नीचे आती हुई दिख रही है और 90 रुपये पे आ चुकी है। यहाँ से भी और थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिख रही है कई जगह पे। सो प्रॉब्लम तो है ही, बट जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन देखिए हुआ क्या ना आज SBI फंड्स के साथ, वो हम बात करेंगे कि आज SBI फंड्स का एक अलग से देखिए वीडियो लेकर आऊँगा कि इसकी लिस्टिंग से जो इम्पैक्ट आपको आ रहा है वो बेसिकली अब अपकमिंग IPOs पर आ रहा है, राइट। अब अपकमिंग IPOs पर है कि वो किस तरीके से लिस्ट होते हैं। अगर अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई तो नो डाउट कह सकते हैं SBI के कारण ही वो दिक्कत देगी। और SBI ग्रुप का जिस तरीके का कह सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड रहा, लग रहा था कि देखिए SBI फंड से वो तब्दील होता हुआ देखने को मिलेगा, बट वो तब्दील नहीं हो पाया। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए लिस्टिंग नेगेटिव में हुई है कि निवेशकों ने पैसे खोए नहीं, बट जो अनुमान था, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो मैसिव सब्सक्रिप्शन था, उसके सामने लिस्टिंग दोस्तों काफ़ी खराब हुई। इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। मतलब क्या कहूँ, अब छोड़िए। देन शॉर्ट फिन भारत, यहाँ पर भी आप देखिए प्रीमियम 1 रुपये के आसपास आ चुका है। कोई खास प्रीमियम है नहीं, अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। 2:30 पे वीडियो आएगा, वो बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।